अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि यह दिवस महिलाओं की प्रतिभाओं का सम्मान का साहस का दिन होता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको एक खास शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीति, वाइस प्रिंसिपल मॉडर्न इंडियन स्कूल की, जहां वह स्वीट, सोबर और शांत रहने वाली प्रीति मॉडर्न इंडियन स्कूल राजाजीपुरम में लगातार 7 वर्षों से कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। जहां पर हम आगे आपको उनकी बता दें, उनकी खूबी ये है कि वह राजाजीपुरम की ब्रांच लोगों की अनुपस्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से संभालती हैं और बच्चों से लेकर अभिभावकों तक के उनकी चर्चाएं बनी रहती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक खास महिला शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है प्रीति, मॉडर्न इंडियन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं ये। आइए डालते एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। तो एमआईएस की प्रिंसिपल से तो बात कर ली, लेकिन आज उनके साथ जो उनके साथ और पैर, हाथों से हाथ और पैरों से पैर मिलाकर मुझे लगता है पूरे स्कूल को संभाल रही है प्रीति जी से बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो काम मैम से छूट जाता है वो प्रीति जी से नहीं छूटता है। और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के पीछे उनका संघर्ष, 7 सालों की मेहनत है एमआईएस में इस कुर्सी पे जमे रहना। कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज प्रीति मैम यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती। महिला दिवस पर एक महिला के द्वारा उनके संघर्ष की कहानी, उनके बातों से जानते हैं कि उनके एजुकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, साथ ये भी जानते हैं कि क्या उनका सपना था कि वो इसी लाइन में, एजुकेशन लाइन में जाएंगी, कि कुछ ऐसे सपने हैं जो भी छूट गए वो पूरे होने में। क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में और थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू मैम। मैम, आज के युग में नारी को, आधुनिक युग में जो नारी है वो बढ़ चढ़ कर सबसे आगे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा युग, बदलते युग में हम नारियां, जो पहले बराबर का क्षेत्र नहीं मिलता था पुरुष के बराबर, अब नारी खुद एक आधुनिक युग में आगे बढ़ कर के हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। चांद से लेकर के, धरती से लेकर के चांद तक पे पहुंच गई हैं नारी। और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे आसपास अगर हम कहें तो हमारी मैडम मैनेजर मैं देखती हूँ जो ममता मैम हैं, तो मैं उनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी मानती हूँ हमारे स्कूल को लेकर के, कि जो वो घर बैठ कर के, हम तो स्कूल आ कर के बाहर जाना, घर को देखना, लेकिन मैम अकेले घर पर, जैसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, तो वो घर पे बैठ कर के इतनी सारी चीज़ों को संभाल रही हैं। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है कि कैसे चीज़ों को डील किया जाता है, कैसे हम लोगों से मिलकर के बातचीत करते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मैम, अब मैं बात करती हूँ आपके बारे में। एजुकेशन आपको चुनना था, इस लाइन में आना ही था कि कुछ और सपने थे आपके? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे कई सारे सपने थे। मैं एक्चुअली में मुझे बैंक का जॉब सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा, मेरी बैकग्राउंड फैमिली टीचर लाइन में ही है। मेरी मदर ऑलरेडी हेड ऑफ़ द प्रिंसिपल स्कूल की रह चुकी हैं। तो मैं, जैसा कि कहते हैं कि जैसे हमारा स्कूल का, घर का बैकग्राउंड होता है, तो कहीं ना कहीं उसके जीन्स हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो मुझे टीचिंग लाइन भी पसंद थी, पढ़ाना भी पसंद था। मैंने पढ़ाया भी है, क्लास 10 तक के बच्चों को मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन भी दी है। और जैसे धीरे धीरे करके मुझे प्रिंसिपल मैम ने देखा कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर सीट के लिए बोला कि मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे देखूँ, एज अ कोऑर्डिनेटर देखूँ। और मेरी एजुकेशन जो है वो एमए है, बीएड कर चुकी हूँ मैं। और क्या कहते हैं, मेरे सपने में बस यही था कि मुझे अब जहाँ पर मैं हूँ इससे ज़्यादा मुझे और कुछ अभी नहीं करना है। मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, ठीक हूँ। मतलब पहली वो महिलाएं जो अपने में खुश, वरना महिलाओं को खुश करना आसान नहीं होता है। लेकिन मैम, इस महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो घर बैठी हुई हैं और उनको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती, या समय नहीं है, कर नहीं पा रही हूँ, या उन महिलाओं के संदेश देना चाहेंगी जो आपको देख रही हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपको कहीं ना कहीं जानती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जो महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं, मैं उनके लिए ये संदेश देती हूँ कि खुद के लिए कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको घर से सहयोग मिलता है, एक पार्टनर का सहयोग मिलता है, आपके घर वालों आगे बढ़ाते हैं, आपको वो देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर
जो आपके अंदर की शक्ति होती है वो जस्ट डबल हो जाती है कि कुछ करने का फिर और मन करता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर उनके सपने हैं कि वो आगे बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं, जैसा आज के युग में हो भी रहा है, सारी नारियां निकल करके अपने अपने तरीके से काम हैंडल कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, और नारी को तो नौ दुर्गा का रूप कहा गया है। तो उन्हीं महिलाओं के लिए यही है कि वो घर से बाहर निकलें, जो वो करना चाहती हैं, सपने पूरा करना चाहती हैं। अगर वो घर से बाहर नहीं भी निकलती तो आज तो घर में बैठकर भी कई सारे काम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो घर को भी संभाल रही हैं, तो वो बाहर भी हिस्सा बने उसका और आगे बढ़ें। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ इच्छाओं को भी मारा होगा, कुछ लोगों को समय कम दिया होगा, परिवार को, तभी आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्योंकि आप लोगों से मिलने के लिए या अपनों को छोड़ने के बाद, सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद ही हम किसी मंजिल पे पहुँचते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने बात की MIS ये राजाजीपुरम ब्रांच की प्रिंसिपल मैम से, प्रीति मैम से, जो संभालती हैं इस राजाजीपुरम ब्रांच को। और इस महिला दिवस पर इनका यही संदेश है, आपकी जो इच्छा है वो आप करिए। जीवन एक है, बस सही करिए, जिससे आपके परिवार को कभी कुछ ऐसा ना फील हो कि वो अब ज़्यादा छूट दे दी। लेकिन आपको वो सब करना है, आपको नुकसान ना हो, परिवार को नुकसान ना हो, वो सब करिए। क्योंकि अब ऊपर वाले ने पर दिए हैं तो उड़ान तो भरनी होगी। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ।